नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पाकिस्तान की जेल से सजा पूरी होने के बाद रिहा हुआ राजू अब अपने घर लौट आया है। बीते एक सप्ताह से वो अमृतसर में था। मंगलवार देर रात ट्रेन से खंडवा आया। यहां पुलिस ने मेडिकल कराया, उसके बाद उसे परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। करीब 3.5 साल से मां बाप को बेटे का इंतजार था। राजू भी स्टेशन पर आते ही मां से लिपट गया। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग राजू से मिलने के लिए पहुंचे, फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं परिवार वालों को मदद का भी भरोसा मिला है। एक ऐसी कहानी जो किसी की भी आंखें नम कर दे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजू की। 2019 में पाकिस्तान पुलिस ने राजू को डेरा गाजी खान जिले से गिरफ्तार किया था। खंडवा का रहने वाला पिंडारे राजू 5 साल पहले भटक कर पाकिस्तान की सीमा में चला गया था, जहां पाक आर्मी ने उसे पकड़ दिया। 3 महीने तक पाक आर्मी का टॉर्चर, कभी नंगा करके पीटा जाता तो कभी उल्टा करके लटका दिया जाता, कभी गर्म पानी देह पर डाला जाता तो कभी पानी में मुंह से डुबाया जाता। इधर बेटे के इंतजार में मां की आंखें पथरा गई थी, लेकिन आखिरकार इंतजार की वो घड़ियां खत्म हुई। जासूसी के शक में पकड़ाया राजू 5 साल बाद रिहा हुआ। खंडवा स्टेशन पर जब पहुंचा तो परिवार वालों की आंखें खुशी से झूम उठी। महीने तक तो आर्मी टॉर्चर मिला, जिसमें इसको बर्फ पे लेटा के मारा, नंगा करके उल्टा लटका के मारा, सीधा लटका के मारा। उसके बाद इसको गर्म पानी से बरसात की, फिर मारा, ठंडे पानी में डुबाया, ड्रम होने में डुबा दिया। इसको पूरी तरह से इस तरीके से प्रताड़ित किया कि आदमी कमजोर होता तो दम तोड़ देता। राजू की रिहाई के लिए उसके माँ बाप ने ना जाने कितनी तकलीफें उठाई, जगह जगह गुहार लगाई, मिन्नतें की, इबादत की, लेकिन एएसआई महेश श्रीवास्तव ने माँ बाप के दर्द को समझा और पूरी मदद की। अपने थाने की गतिविधि आपको बता दूं। जब ये डायरी मेरे पास जांच के लिए आई 2021 में, 19 से गया था ये, और 21 में जब मेरा स्थानांतरण जावर से होकर मैं नर्मदा नगर गया, मैंने डायरी देखी, इनके माता पिता को बुलाया तो मेरे दोनों ने मेरे पैर पकड़ के रोने लग गए। मैंने कहा, बुजुर्ग हो, मेरे पैर मत छुओ, पूरी कोशिश जी जान लगा दूंगा, पाकिस्तान से भारत तक का खर्च मैं दे दूंगा, लेकिन आपके बच्चे से मिला के ही रहूँगा। देखिए, योग संयोग इतना रहा मेरा, लेकिन इस बीच हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय और भी जो गणमान्य नागरिक, जो नेता लोग हैं, कार्यकर्ता, जो जिन्होंने भी सहयोग किया, ये मेरा सहयोग पूरा नहीं रहा, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं इसके बच्चों को वो ज़रूर मिला के रहूँगा। तो इन लोगों के सहयोग से, क्योंकि आगे तक तो मैंने कार्रवाई की है, बहुत कुछ इनके मार्गदर्शन से मैंने करवाया सब टोटल, और सारे नेताओं का सहयोग रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय और पीएम महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं। जासूसी के शक में पाकिस्तान पुलिस द्वारा अरेस्ट राजू के बारे में वहां की खुफिया एजेंसी ने पूछताछ भी की थी। तब वो ठीक ढंग से अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। पाकिस्तान पुलिस उसे राजस्थान के रहने वाली समझ रही थी। बाद में इंटेलिजेंस की मदद से 3 महीने बाद घर वालों को जानकारी लगी कि उनका बेटा अटारी बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चला गया है। खंडवा जिले का राजू आज पाकिस्तान से अपने वतन लौट गया। स्टेशन पर परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने राजू का स्वागत कर भारत माता की जय के जयकारे लगाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे भी लगे। राजू 2019 में पाकिस्तान पहुंचा था। राजू कैसे पाकिस्तान पहुंचा, ये आज भी पहली बना हुआ है, लेकिन राजू के परिजन आज अपने खोए हुए बेटे को वापस पाकर बेहद खुश हैं। तमाम प्रयासों के बाद आखिर ये मुहिम रंग लाई और राजू आज अपने वतन वापस लौट गया। राजू भी अपने वतन आकर बेहद खुश है। खंडवा में वो अपने माता पिता से मिलकर फूट फूट कर रोया। राजू का यह कहना था कि वो अपने घर आकर बेहद प्रसन्न है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। अब बात करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान की। नई आबकारी नीति पर बोले हैं कमलनाथ। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश बन गया है मदिरा प्रदेश। जी हां, शराबबंदी पर बोले हैं कमलनाथ। कांग्रेस सरकार बनने पर तय करेंगे शराबबंदी होगी कि नहीं होगी।
पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। नई आबकारी नीति को लेकर बोले हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश बन गया है। वहीं शराबबंदी को लेकर बोले हैं कि कांग्रेस सरकार बनने पर तय करेंगे कि प्रदेश में शराबबंदी होनी है या नहीं होनी। तो पिछले ही दिन हुई कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दी है और इस नई शराब नीति में प्रदेश के आहातों शॉप बार को बंद करने का फैसला लिया है। उस पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का बयान है। कहते हैं वो कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश बन गया है और शराबबंदी पर उनसे सवाल किया गया तो कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर तय करेंगे शराबबंदी होगी कि नहीं। अब जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेंगे। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, चुनावी साल है, चुनावी साल में पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता, हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश है। नई शराब नीति को मंजूरी सरकार ने दी और अब पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का ये बड़ा बयान। बिल्कुल सुमित, देखिए चुनावी साल में मध्य प्रदेश में शराब पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ एक और सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं और जो नई शराब नीति आई है उसके तहत अहाते बंद कर दिए हैं, शॉप बार बंद कर दिए, नई शराब की दुकान नहीं खोल रहे, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में और भी ज्यादा सख्ती करेंगे। इससे लोग शराब के दुष्परिणामों को जानेंगे। शराब को हतोत्साहित करने वाली ये नीति है। लेकिन वही कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर और नई शराब नीति पर अब भी सवालिया निशान जो है वो खड़े कर रही है। पहले हमने देखा अरुण यादव ने मांग की कि सिर्फ अहाते बंद करने से क्या होगा, अगर आपकी सच में मंशा है तो पूरी शराब को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में बंद कर दिया जाए। और उसके बाद आज कमलनाथ का भी शराब नीति पर बयान आता है। कमलनाथ आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश में शराब को घर घर पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया, सस्ती शराब बांटी और महंगा राशन मध्य प्रदेश की पहचान ही मदिरा प्रदेश के तौर पर बना दी है। तो बड़ा हमला कमलनाथ ने बोला है और कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ और डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उमा भारती जो लगातार शराब बंद के खिलाफ मोर्चा खोले हुई थी, लगातार शराब को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही थी, जो पहले की शराब नीतियां रही हैं उन पर भी सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन मौजूदा जो शराब नीति आई, जो नए प्रावधान शराब नीति के तहत किए गए और सरकार ने जो पिछली कैबिनेट बैठक में शराब को लेकर ऐलान किए, उस पर उमा भारती ने भी संतोष जताया और खुशी जाहिर करते हुए इसे शराब को हतोत्साहित करने वाली नीति बताया है। यानी कि उमा भारती के जरिए कांग्रेस को जब तक सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल रहा था, वो फिलहाल अब कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस खुद अब सियासी मैदान में पूरी तरह से उतर आई है और अभी भी शराब को लेकर या शराब नीति को लेकर या जो कुछ प्रावधान किए गए उनको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, घेरने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो नई शराब नीति आई और जो प्रावधान किए गए हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम बीजेपी करेगी और इसको महिला हितैषी बताते हुए, महिलाओं के हितों से जोड़कर दिखाते हुए जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। ठीक है वासु, मैं आपके पास लौटूंगा। बीजेपी कांग्रेस के और क्या कुछ तर्क हैं कमलनाथ के बयान को लेकर, वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। हितेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, कमलनाथ जी को लगता है कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश बन गया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इसको बोलते हैं दोगला चरित्र। राजस्थान में हेरिटेज वाइन का निर्णय लिया गया, हर जिले में वाइन बन रही है, नए नए तरीके से बन रही है, कांग्रेस की सरकार है। तो राजस्थान में इनको शराब बड़ी अच्छी लगती है, कुल्हड़ में डाल के खूब पीते हैं। मध्य प्रदेश आते ही ये दोगली बात करते हैं। चलिए छोड़िए, छत्तीसगढ़ में इन्होंने वादा किया था चुनाव में कि हम शराबबंदी करेंगे, और जैसी ही सरकार बनी आपने देखा वहां के गृह मंत्री कैसे डांस कर रहे थे शराब पी के, और अभी तक वो बोलते नहीं साहब हम ये नहीं कर सकते, झूठ बोलते हैं। ये कांग्रेसी चरित्र है। तीसरी बात चलो ले लेते हैं, 15 महीने इनकी सरकार रही, ये लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लिकर शुरू करने की पूरी कार्य योजना बना के रख ली।
वो तो गनीमत है शिवराज जी आ गए तो उन्होंने उसको उठा के कूड़े में फेंक दिया। और जो इतने कांग्रेस पोषित अहाते थे, आपको मालूम है अधिकांश लोगों के हैं इन लोगों के, उन सबको भी इन्होंने कूड़े में डाल दिया। आप एक कांग्रेस शासित राज्य बताइए जिसमें अहाते बंद कर दिए गए हो, बता सकते हैं कमलनाथ जी? तो अपनी शराब को लेकर पॉलिसी तो नहीं बताएंगे, वो भाषण देने चले आएंगे। तो मुंह चलाना और सरकार चलाने में कमलनाथ जी बहुत अंतर। पॉलिसी नहीं बता रहे तेज जी, वो कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सोचेंगे शराबबंदी होगी कि नहीं होगी। मैं लौटता हूं तेज जी आपके पास। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अजय जी, मैं समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आखिर कमलनाथ जी को क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश बन गया है? देखिए सुमित जी, तथ्यों में और अनर्गल जुबानी जमा खर्च में अंतर होता है। भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, अनर्गल बात करते हैं, तथ्यों पर बात नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2003 में जैसे ही सरकार बनी, जिलों के टेंडर समाप्त करके दुकानों के टेंडर किए गए ताकि अत्यधिक दुकानें खुल सके और ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो। शिवराज अजय जी, अभी आबकारी नीति में तो अहातों को, बार शॉप को बंद करने का ऐलान किया है, 2611 जिनकी संख्या है। सुमित जी, शिवराज जी की सरकार अभी जब दोबारा बनी, देसी दुकानों पे अंग्रेजी शराब, अंग्रेजी शराब की दुकानों पे देसी शराब की बिक्री प्रारंभ कर दी गई। तो पूरी तरह से शराब की बिक्री को अत्यधिक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नीति बनाई गई। घर में शराब की मात्रा रखने की संख्या बढ़ाई गई। घर में बार के लाइसेंस पार्टी करने के लिए आसान कर दिए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा घर में शराब की उपलब्धता हो, ज्यादा से ज्यादा घर में शराब की पार्टियां हो सके। तो इस तरह के नियम जिस सरकार ने बनाए हैं तो वो प्रदेश को मदिरा प्रदेश ही तो बना रहे हैं और अहातों की तो आवश्यकता ही नहीं रह गई। जब घर में ही आपने बार की अनुमति दे दी कि घर में ही पार्टियां करो, बार बनाओ, तो अहातों की तो आवश्यकता। अजय जी, हितेश जी का ये भी कहना है कि जब आपकी सरकार थी तब आपने ऑनलाइन शराब बिक्री का वो किया था, और जहां तक मुझे याद है क्रूज में भी शराब परोसने का वो बात कही गई थी यहाँ पर। चलिए ठीक है, हालांकि कांग्रेस ने भी यहाँ पर ठोस बात नहीं कही है कि वो शराबबंदी करेगी या नहीं करेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर कमलनाथ कहते हैं सोचेंगे इस बारे में। हितेश जी बहुत धन्यवाद, अजय जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, वासु आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कमरे में दूल्हा दुल्हन की लाश, निकाह के बाद खूनी खेल, रिसेप्शन से पहले कत्ल और कत्ल के बाद आत्महत्या। जी हां, यह सनसनीखेज मामला रायपुर में सामने आया, जहां रिसेप्शन ड्रेस पर तकरार के बाद दूल्हे ने अपनी दुल्हन पर चाकू से वार कर दिया। प्यार के रिश्ते लहू से तार तार हो गए। कमरे में दूल्हा दुल्हन की लाश, निकाह के बाद खूनी खेल, रिसेप्शन से पहले कत्ल, कत्ल के बाद खुदकुशी, रिसेप्शन ड्रेस पर तकरार, दूल्हे ने किया चाकू से वार, प्यार के रिश्ते लहू से तार तार, दूल्हा दुल्हन नाराजी, खून बहा है काजी। तो रायपुर के ब्रिजनगर इलाके में मंगलवार की शाम एक घर में रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थी, लेकिन खुशियों का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब घर के एक कमरे से दूल्हा और दुल्हन की रक्त रंजित लाश मिलती है। अचानक ऐसा क्या हुआ? 2 दिन पहले लव मैरिज किए दूल्हे ने दुल्हन की जान लेकर खुद भी जान देती। रिसेप्शन से पहले दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल करती। ये रिपोर्ट देखें आप। 2 दिन पहले लव मैरिज, रिसेप्शन से पहले दूल्हा दुल्हन की मिली लाश,
कमरे से ब्यूटिशियन बाहर, दुल्हन का मर्डर, बिस्तर पर खून से लथपथ दुल्हन, फर्श पर लहूलुहान दूल्हा, 2 चाकू, 2 लाश, बंद कमरे का खौफनाक राज, रिसेप्शन से पहले दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री, किसने ली दूल्हे की जान, 2 दिल 1 जान, किसने किया कुर्बान, निकाह से पहले खूनी खेल, 2 दिन की दुल्हन। दोनों ने एक दूसरे का थामा हाथ, वादा किया ताउम्र साथ निभाएंगे। ये मोहब्बत की दास्तां है, जिस मोहब्बत को मुकाम मिला। सुर्ख लाल जोड़े में सजी धजी कहकसा बानों और सफेद अचकन में सेहरा बांधे दूल्हे मियां असलम 19 फरवरी को हमेशा के लिए दोनों एक हो गए। निकाह हुआ, दुल्हन ससुराल आई। रायपुर के ब्रिजनगर की जरा ये तस्वीर देखिए। शामियाना सजा है, रोशनी से ये इलाका दुल्हन की तरह सज गया। 21 फरवरी को कहकशा और असलम का रिसेप्शन था। दूल्हा दुल्हन तैयार हो रहे थे, मेहमान भी आने लगे थे। ब्यूटिशियन कमरे में दुल्हन को तैयार कर रही थी। बस उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। दूल्हे असलम ने ब्यूटिशियन को कमरे से बाहर निकाला, कमरा बंद किया और उसके बाद सुनाई दी दुल्हन की चीखें। खुशियों वाले घर में कोई कुछ समझ नहीं पाया। चीखने की आवाज सुन दूल्हे की मां आई। दरवाजा खटखटाया, लेकिन बंद कमरे से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर ये आवाजें आना भी बंद हो गई। घर वालों ने खिड़की का पर्दा हटाया, खिड़की को तोड़ा तो अंदर का खौफनाक मंजर देख सबके होश फाख्ता हो गए। कमरे में थी दुल्हा दुल्हन की लाश। बिस्तर पर खून से लथपथ दुल्हन कहकशा की लाश मिली, जिसके पास चाकू पड़ा था, और फर्श पर दूल्हे असलम की लाश। कमरे से 2 चाकू बरामद हुए हैं। आखिर बंद कमरे का ये खौफनाक राज क्या है? 2 चाकू की ये मिस्ट्री क्या है? पुलिस की माने तो दूल्हे असलम ने रिसेप्शन से पहले दुल्हन कहकशा का मर्डर किया, उस पर चाकू से वार किए। सवाल है क्यों? रिसेप्शन थी और उसी रिसेप्शन के लिए दोनों तैयार हो रहे थे। इसी के बीच उन दोनों का आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। दोनों एक ही कमरे में थे, कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। तो उसमें लड़के ने, जो दूल्हा है, उसने लड़की को मारा और उसके बाद खुद भी उसने सुसाइड कर लिया, और जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है। निकाह के बाद ये खूनी खेल क्यों खेला गया? दुल्हन कहकशा के मायके वालों की माने तो इस निकाह से कहकशा बेहद खुश थी, जिसने सारी तैयारियां की थी। तो लाल जोड़े में उसे क्यों मिला कफन? कुछ भी बात नहीं होता था। हम लोग को खुद अचानक अभी पता चला तो हम लोग गए, हम लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पता चला कि हम लोग को लग गया है चोट ऐसी करके, तो हम लोग जाइच रहे थे मोती नगर। तो रास्ते में एम्बुलेंस में फोन आया कि मेका हरा जा रहे करके, कोई हम लोग को बताया भी नहीं। हाँ, वो बहुत खुशी खुशी शादी करी है, खुद ही हर चीज़ अपना तैयारी खुद से करी थी। शादी के दिन भी बहुत खुश थी वो। इधर मायके वालों को ये खबर लगी तो उनके होश उड़ना लाजमी थे। बेटी को 2 दिन पहले ही लाल जोड़े में रुखसत किया था, लेकिन क्या पता था कफन में बेटी की लाश घर लौटेगी। मालूम ही नहीं चला, अभी खबर मिला तब हम गए तुरंत। तो उनके घर वाले में भी कोई नहीं है, घर वाले उनका लड़का खत्म हुआ, उन लोग लेके तो निकाह आ जाते, कोई तो कुछ जाता, कोई नहीं है उनके घर में। क्यों नहीं है? कुछ गलत हुआ है जब भी तो लोग नहीं है घर में। क्या कोई हत्या किया है ऐसा? अभी हम तो थे नहीं वहाँ पर, तो ये लोग कुछ किए हैं जब भी तो भागे हुए हैं लोग। उनके घर में कम से कम 80 लोग रहेंगे, 70-80 लोग। आज उनका पार्टी है शादी का। हम लोग तो अपने घर से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ जाने के लिए तीरथ मैदान। अभी भी बंद कमरे का ये राज ही है। दुल्हन कहकशा का मर्डर हुआ, आखिर असलम की जान कैसे गई? क्या उसने सुसाइड किया या फिर उस पर भी वार हुआ था? लेकिन वार किसने किया? बंद कमरे में दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? 2 दिल 1 जान
आखिर किसने किया इनकी खुशियों को कुर्बान? मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? जश्न क्यों मातम में बदल गया? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहीं दुल्हन के परिजन ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर परिजन करते हैं और लड़की के शरीर पर 16 जगह चोट के निशान मिले हैं। वहीं लड़की के शरीर पर 26 जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं। मौके पर जांच के लिए पहुंची है एफएसएल की टीम। हत्याकांड से जुड़े घर पर, दूल्हे के घर पर मातम पसरा हुआ है। तो चलिए क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस मसले को लेकर वो हम जानेंगे। जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। आइए सीधे युगल का रुख कर लेते हैं। युगल, जो दुल्हन के परिजन हैं हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं, दुल्हन के शरीर पर भी चोट के निशान मिले हैं और दूल्हे के शरीर पर भी 26 जगह चोट के निशान मिले हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा और दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। जी देखिए, हत्या को लेकर के अभी किस तरह की तस्वीरें थी वो साफ नहीं हो पाई हैं। पुलिस ने एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और देखिए हम उसी घर पे हैं। ये असलम का घर है और यहीं पर जो हत्या की वारदात है वो हुई और किसी को यकीन नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है कि एक हंसता खेलता परिवार में इस तरह का अचानक से मातम है वो छा जाएगा और एक जश्न मातम में तब्दील हो जाएगा। और आप देख सकते हैं परिवार काफ़ी गमगीन है। अभी भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो गया है। और ये वही कमरा है जहां पर असलम रहता था और कुछ दिन पहले उसके परिवार वालों ने इस घर को उन्हें दिया था। सब खुशी के जश्न में थे, लेकिन अचानक से मौत और मातम तब्दील हो गया। लड़का इतना होनहार था, अच्छा था, किसी तरह के एग्रेसिव नहीं था, किसी तरह के विवाद किसी से नहीं था और ये उम्मीद यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। और आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम पहुंची है, जांच के बाद ही पता चलेगा, पूरे मामले का खुलासा होगा। युगल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।